हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कागज़ यानी कि पेपर। पेपर का आविष्कार कहाँ हुआ, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, पेपिरस पेपर कहाँ से खोजा गया, कागज़ की खोज कहाँ हुई, कब ये भारत आया, भारत में कब कागज़ पर चित्रण शुरू हुए, कागज़ की माप क्या है, कितने प्रकार के कागज़ मार्केट में उपलब्ध होते हैं, कागज़ बनाने में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, आज हम इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी होने वाली है कागज़ को लेकर के, और उम्मीद करते हैं कि आपको कागज़ से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो सभी आप इस वीडियो के बाद आसानी से कर लोगे। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कोई चीज़ रटनी नहीं है, अगर हम रटेंगे तो भूल ही जाना है, वो तय है कि भूल जाएगा, लेकिन अगर हम समझ लेंगे तो चीज़ें तैयार हो। मैं ये भी बता दूंगा कि आपको हर पेपर की माप कैसे निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कागज़ यानी कि पेपर। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कागज़। कागज़ जो है, कागज़ के दो रूप हम देखते हैं। एक कागज़ का आदि रूप, जो कागज़ को पहले बनाया गया था वो कागज़ का आदि रूप होगा, या हम इसी को कह सकते हैं कागज़ का प्रारंभिक रूप। प्रारंभिक रूप। और एक देखेंगे कागज़ का वर्तमान रूप। कागज़ का वर्तमान रूप। कागज़ का प्रारंभिक रूप और कागज़ का वर्तमान रूप, ये दोनों बातें हम देखेंगे, बड़े ही आसानी तरीके से समझेंगे कि क्या है। देखो, कागज़ के वर्तमान रूप की जब बात आती है, प्रारंभिक रूप की बात आती है, तो पहले यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। कागज़ का जो वर्तमान रूप है, अभी तक हमने पढ़ रखा है कि कागज़ का वर्तमान रूप चीन में 105 ईस्वी यानी कि दूसरी शताब्दी हो गई। तो 105 ईस्वी दूसरी शताब्दी में चीन के शासक हान वंश के शासनकाल में तसाई लून नामक व्यक्ति ने कागज़ की खोज की थी। यहाँ जो कागज़ खोजा गया था, सहतूत के पत्ते छाल व सलवल की सहायता से, सहतूत के पत्ते छाल व सलमल की सहायता से ये कागज़ बनाया गया। जो वर्तमान में कागज़ रूप हम देखते हैं ये चीन का खोजा हुआ रूप है। और चीन ने इस खोज के बाद चीन ने ये चाहा कि ये कागज़ बनाने की तकनीकी चीन से बाहर ना जाए, इसीलिए बहुत समय तक कागज़ बनाने की जो तकनीकी है वो केवल चीन को ही पता थी, चीन के अलावा किसी भी देश को पता नहीं थी, ठीक है। तो ये तो कागज़ का रूप हो गया। अगर कागज़ का आदि रूप या प्रारंभिक रूप पूछे, या पूछे पेपिरस पेपर, तो कागज़ का जो प्रारंभिक रूप है उसे कहा जाता है पेपिरस पेपर। उसे कहा जाता है पेपिरस पेपर। और पेपिरस पेपर को चीन से बहुत पहले यानी कि 400 ईसा पूर्व में ही पेपिरस पेपर की जो खोज है वो मिस्र के लोगों द्वारा की गई थी। मिस्र के लोगों द्वारा पेपिरस पेपर की खोज की गई थी 400 ईसा पूर्व, यानी चीन से बहुत पहले। लेकिन वो जो आज कागज है उस तरीके का कागज नहीं था। वो कैसा था, तो हम देखेंगे
कि मिस्र में एक नदी बहती है, कौन सी? नील नदी। तो जो नील नदी है, नील नदी की घाटी में साइप्रस नामक वृक्ष पाया जाता था। कौन सा वृक्ष? साइप्रस नामक वृक्ष पाया जाता था। तो साइप्रस नामक वृक्ष की कहीं कहीं छाल, कहीं कहीं पत्ते मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से छाल को, बहुत ही पतली सी छाल काट करके, जैसे हम लोग कहीं महाकुंभ मेले में गए होंगे या कहीं तीर्थ स्थान में जब हम जाते हैं, कंदमूल फल मिलता है, और कंदमूल फल को जब वहाँ हम उनसे खरीदते हैं, बताते हैं प्रभु श्री राम ने यही खा करके वनवास के समय बिताए थे, तो जब उसको खरीदने जाओ तो उसको इतना पतला वो काटते हैं कि मतलब वो अगर देखो तो एक मोटे से पेपर जैसा ही रहता है। तो इसी प्रकार इन्होंने साइप्रस नामक वृक्ष की छाल, पतली सी छाल की परत काट करके एक कागज का रूप बनाया था, जिसे पेपिरस पेपर कहा गया। क्या कहा गया? पेपिरस पेपर। अब बात आती है कि ये हम कैसे मान लें कि इन्होंने पहले ही करा था और ये पेपिरस पहले, बहुत पहले का है। तो इसी पेपिरस पेपर से मिस्र के लोगों ने जो बुक लिखी है, द बुक ऑफ द डेथ, जिससे जो कि पिरामिड जो हैं इसी पर आधारित है, आत्मा की अमरता पर बल देते हैं। तो मृतकों की पुस्तक, सिंधु सभ्यता में मृतकों की जो पुस्तक है द बुक ऑफ द डेथ, इसी पुस्तक पर आधारित मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं। मिस्र के पिरामिड इसी पुस्तक पर आधारित बनाए गए, और ये जो पुस्तक है ये स्क्रॉल पुस्तक है। स्क्रॉल पुस्तक मतलब इसे कहते हैं लिपटवा पुस्तक। लिपटवा मतलब जिसे हम पढ़ने के बाद ऐसे रोल कर लेते हैं। पुराने ज़माने में राजाओं के काल में आता था ना, महाराज संदेशा आया है, फिर उसको खोल करके पढ़ते थे, फिर लपेट करके फिर रख लेते थे। तो जो मृतकों की पुस्तक थी वो उसी प्रकार के स्क्रॉल पेपर यानी पेपिरस पेपर पर बनाई गई थी, जो पवित्राक्षर लिपि में लिखी गई थी। पवित्राक्षर लिपि में लिखी गई थी। और मिस्र के लोग आत्मा की अमरता पर बल देते थे, ये हमने पहले भी बता दिया है। तो इस प्रकार पेपिरस पेपर और पेपर में अंतर करना हमें आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद पेपिरस पेपर और पेपर में अंतर समझ में आ गया ना। पेपिरस आए तो हमेशा ध्यान रखना वो चीन का नहीं, वो मिस्र का है। अब पेपिरस पेपर के आगे हम देखेंगे कि चीन ने चाहा कि ये कला चीन से बाहर ना जाए, तो फिर कैसे पूरे देश में फैल गई कला। तो इसके लिए अलग अलग किताब, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं। लेकिन एक इतिहासकार हुए, हम देखेंगे अल बरूनी, उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि अरब के लोगों ने चीन पर आक्रमण किया, अरब के लोगों ने चीन पर आक्रमण किया, और फिर उस चीन की कला को उन्होंने जनरलाइज कर दिया, यानी सबको बता दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अल बरूनी ने स्पष्ट उल्लेख किया है, अल बरूनी ने, किसने? अल बरूनी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अरब के लोगों ने चीन पर हमला किया, और फिर चीन को जीता। चीन को जीतने के बाद यहाँ जो कागज बनाने की विधि थी उसका प्रचार प्रसार कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया। आगे जब हम देखेंगे भारत की, चूंकि हमें तो भारत से मतलब है, तो भारत में कागज कब। अच्छा, एक चीज और, अगर पूछे कागज की मुद्रा यानी कागज की नोट सबसे पहले किस देश में छपी, तो कागजी मुद्रा भी सर्वप्रथम चीन में ही छपी थी। कागजी मुद्रा, सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश तो चीन ही है। ठीक है, तो अब भारत की जब हम बात करेंगे तो भारत में कहा जाता है
कि 14वीं शताब्दी में, कहीं कहीं 13वीं मिलता है लेकिन 13वीं गलत है, ध्यान रखना, 14वीं शताब्दी में जैन शैली में पहली बार भारत में कागज पर चित्रण की परंपरा शुरू हुई। कागज पर चित्रण की परंपरा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे वसली कागज आया, जो कि वसली कागज इंग्लैंड से आता था, इंग्लैंड और नेपाल से। अंग्रेजों के समय राजस्थानी शैली जब हम पढ़ते उस समय पर वसली कागज का खूब प्रयोग किया गया। फिर कंपनी शैली जब आई अंग्रेजों के समय में, चूंकि इंग्लैंड का कागज था तो खूब यूज हुआ कंपनी शैली में भी। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद जो कागज की हम बात करते हैं और जो पेपर से संबंधित कागज से प्रश्न बनते हैं, पेपर में कागज से संबंधित प्रश्न, तो कागज में पूछा जाता है कि वर्तमान में जो कागज बनाया जाता है उसमें किसका प्रयोग होता है। तो कागज बनाने की विधि में ध्यान रखना सेल्यूलोज फाइबर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेल्यूलोज, जो आधुनिक कागज बनता है उसमें सेल्यूलोज फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तो कागज बनाने में सेल्यूलोज फाइबर का प्रयोग किया जाता है। अब जो कागज स्टेशनरी में मिलता है, तो कागज का हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय आकार जो आईएसओ ने निर्धारित किया है, तो उस पर हम देखेंगे कागज का आईएसओ के आधार पर, कागज का आईएसओ के आधार पर अंतरराष्ट्रीय आकार कौन कौन सा है, यानी कागज कितने प्रकार के देश विदेश में हर जगह मिलते हैं, अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है। तो आईएसओ ने कहा है कि A0, B0 और C0 तीन तरह के मिलेंगे। A0 जिसमें A4, A2, A3 कागज आते हैं, वो A4 के A सीरीज होगी, B0 और C0। तो A0 स्टेशनरी, जो स्टेशनरी के सामान में मिलते हैं, B0 पोस्टर और C0 लिफाफे वाले जो होते हैं कागज। तो तीन तरह के आकार हमें देखने को मिलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आईएसओ के आधार पर कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार के हम लिखेंगे। फिर इसके बाद पूछेगा पेपर का आकार। तो जैसे अब ये A0 पेपर है, जैसे मान लो ये पूरा पेपर कितना हो गया, A0। अब इसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया A0 को, तो ये बन गया A1। ये पूरा A1, ये भी A1 हो गया, ऊपर वाला भी A1 हो गया। तो A1, ये भी A1 है, ये भी A1 है, तो इसको हमने आधा कर दिया, तो ये बन गया A2, यानी A1 का आधा A2, A2 का आधा A3, A3 का आधा A4। और सबसे ज्यादा तो जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया है A4 साइज की माप क्या है, पूछा जाता है यही वाला, और यही रिपीट भी होता है। तो A4 साइज की माप जब पूछे तो आपको लगाना है 210 गुणे 297, 210 गुणे 297 mm, मिलीमीटर। अब इसी कागज की मोटाई की बात करते हैं। तो जब हम पेपर लेने जाते हैं, फोटो